सिद्धिविनायक गावकड़ी के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज इस बीच मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। दोनों टीम जो कि इस समय बैरी जुगाई एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए अपने खिलाड़ियों के नाम बताने के लिए। बैरी जुगाई प्लीज एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजिए। टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला अक्षय राठौड़, जिन्होंने कि पिछले मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया था बैट से, वो इस समय स्ट्राइक पर है। गणेश फड़के इस समय नॉन स्ट्राइक इन पर। पहले मैच में जबरदस्त शुरुआत थी, 34 रन की पार्टनरशिप पहले विकेट के लिए बनाई थी इन दोनों ने। अब दूसरा मैच जो कि यहाँ पर खेल रही है लगातार सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम, नए ओवर लेकर मुरुगवाड़ा बैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की टीम की तरफ से नए ओवर लेकर महेश आ चुके हैं बॉलिंग करने के लिए। महेश अक्षय राठौड़ के लिए गेंद करेंगे। इस समय सर्कल तो इस समय मैच आरंभ होने की स्थिति में है। दोनों अंपायर्स इस समय बॉलर को इशारा करे कि वो अपनी बॉलिंग की शुरुआत करे। महेश नए ओवर प्रारंभ करते हुए अक्षय राठौड़ के लिए पहली इनिंग आरंभ हो रही है। बैरी जुगाई मुरुगवाड़ा सिद्धिविनायक गावकड़ी के बीच ये मैच है। पहले मैच में हमने इससे पहले के मैचों में टीसीसी कुचंबा की टीम ने ज़बरदस्त मैच को जीत लिया और अब अगले राउंड में है। इस समय अक्षय राठौड़ गावकड़ी के सलामी के बल्लेबाज सामना करते हुए दाएं हाथ के गेंदबाज महेश। राइट आर्म ओवर द विकेट से नए मैच की शुरुआत ओवर द विकेट से, नए साल की भी शुरुआत होने जा रही है। कुछ मिनटें बाकी है लेकिन इस बार गेंद विकेट के पीछे, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके हैं और एक रन यहाँ पर मिलता हुआ। इस एक रन के साथ खाता खोला गावकड़ी की टीम का। रन संख्या स्कोर 1। अब गणेश फड़के जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करेंगे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज पहले मैच में इन दोनों ने मिलकर 34 रन की शुरुआत दी थी, पार्टनरशिप निभाई थी। ये दूसरा मैच है, 1 रन की साझेदारी पार्टनरशिप बन चुकी है पहले विकेट के लिए, जिसमें कि गणेश फड़के का अब तक कोई योगदान नहीं है। और ऐसे में धीरे धीरे से ही नया साल जिसका सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और इस बीच महेश ओवर द विकेट से नए साल में आपका यहाँ पे स्वागत। राइट आर्म ओवर द विकेट से महेश गेंद करते हुए गणेश फड़के के लिए पटाखों की आवाज। रात के लगभग 12 बज चुके हैं, नया साल सेलिब्रेशन किया जा रहा है। 23 से 24वें साल में गावकड़ी की बल्लेबाजी हो रही है और ऐसे में ये टूर्नामेंट 23 साल से 24 साल तक चला मेरा क्या ये टूर्नामेंट, और आज ही के दिन फाइनल, यानी कि रात के दिन जो कि 23वां साल यहाँ पर पूरा हो रहा है। नए दिन की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन इसी बीच राइट हैंड ओवर द विकेट, राउंड द विकेट से गेंद डालते हुए महेश की गेंद, बढ़िया शॉट खेलते हुए वहां पर गेंद फील्ड हो रही है। काफी अच्छा फील्ड थ्रो, लेकिन अपील नॉट आउट का इशारा अंपायर का। 1 रन की मदद से रन संख्या 2 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर 2 रन। मैदान के बीच केवल सिंगल्स, लेकिन पटाखों की आवाज काफी तेज आ रही है और यूट्यूब के माध्यम से भी आपके कानों तक जा रही है। ऐसे बीच ओवर द विकेट से गेंद करते हुए एक बार फिर राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब ओवर द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं महेश, जो कि गेंद देकर अक्षय राठौड़ के लिए 34 रन का स्टार्ट दिया था पहले मैच में। इस मैच में अच्छी शुरुआत करते हुए अक्षय राठौड़ को गेंद बाहर निकले, उठाकर गेंद को खेला, गेंद हवा में कैच, और इसी बीच ये विकेट गिरा है। एक जबरदस्त विकेट हाथ में लगता हुआ बैरी जुगाई मुरुगवाड़ा के टीम के लिए। अक्षय राठौड़ आउट, जो कि लगभग लॉग ऑफ की तरफ गेंद को निकलना चाहते थे लेकिन आउट हो चुके हैं, उन्हें कैच किया गया।
बहरी जुगाई बुरुगवाड़ा को पहला विकेट मिला। दो रन एक विकेट के नुकसान पर। महेश दड़वी आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 2 रन एक विकेट के नुकसान पर। सिद्धिविनायक गावकड़ी बहरी जुगाई बुरुगवाड़ा के बीच ये चलता हुआ मैच। चार गेंदें हो चुकी है, अब 2 गेंदें बाकी है। न्यू ईयर का सेलिब्रेशन काफी धमाकेदार शुरुआत हुई है। 2 रन एक विकेट। फिर से बार महेश गेंद करेंगे महेश दड़वी के लिए। इस समय बहरी जुगाई के सपोर्टर्स जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम के लिए और उनका भी स्वागत। महेश फिर से एक बार और 2 विकेट से गेंद करेंगे राइट हैंड बैट्समैन महेश दड़वी के लिए। इससे पहले मैच में उनको मौका नहीं बना था बैटिंग करने का, लेकिन अब तैयार हो रहे हैं। 1 डाउन के रूप में आ चुके बैटिंग करने के लिए। इसी बीच महेश राइट हैंड और 2 विकेट से गेंद करेंगे। इसे महेश दड़वी के लिए संभवतः ये गेंद जो कि विकेट के पीछे आती हुई और इसी बीच 1 रन का इशारा अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनों की मदद से सिद्धिविनायक गावकड़ी टीम का स्कोर हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर 3 रन। 3 रन 1 विकेट पर यह है स्कोर इस समय। शुरुआत जबरदस्त बहरी जुगाई की टीम की हो चुकी है। एक तगड़ी लाइनअप बैटिंग के होने के बावजूद बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। शुरुआत में पावर प्ले में कोई ज़्यादा बल्लेबाजों को मौका नहीं दे पा रहे हैं और स्कोर इस समय 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय राठौड़ आउट हो चुके हैं। इसी बीच महेश राइट और 2 विकेट से गेंद करते हुए महेश दड़वी के लिए गेंद 1 बाउंस फील्डर की ओर आ रही है पॉइंट क्षेत्र में, लेकिन हम 1 रन का इशारा और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 4 1 विकेट के नुकसान पर। पारी के पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। चार रन और इस समय पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम के 2 बल्लेबाज इस बीच विकेटों के बीचों बीच है। महेश दड़वी गणेश फड़के, उनके विस्फोटक बल्लेबाज अक्षय राठौड़ जल्दी आउट हो चुके हैं। बॉलिंग मार पर आ चुके हैं नया ओवर लेकर। अरबाज इस समय बॉलिंग मार पर अरबाज नया ओवर प्रारंभ करते हुए गणेश फड़के के लिए गेंद करेंगे अरबाज। 4 रन 1 विकेट। इस समय स्कोर फील्ड सजाई जा रही है और इस बीच ऑफ साइड में केवल एक फील्डर जो कि कवर बाउंड्री लाइन के ऊपर है। 4 रन 1 विकेट। इस समय रन संख्या स्कोर तैयार हो रहे हैं। अरबाज बॉलिंग मार पर गणेश फड़के बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब उनके लिए ऑन साइड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर फील्डर लगाया जा चुका है। राइट आर्म राउंड द विकेट से संभवतः गेंदबाजी हो रही है। अरबाज पारी का दूसरा ओवर आरंभ करते हुए 4 रन। सिद्धिविनायक गावकड़ी टीम का स्कोर। पहले बैटिंग हो रही है टॉस जीतने के बाद, लेकिन उनके कमाल की बल्लेबाज जिन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की थी और पिछले मैन ऑफ द मैच थे वो अक्षय राठौड़ मैदान पर नहीं है, जल्दी आउट हो चुके थे। उन्हें कैच किया गया पहली ओवर में। 4 रन 1 विकेट। इस समय स्कोर काफ़ी समय लग चुका है फील्डिंग करने वाली टीम को अपने फील्ड सेट करने में और इस समय थोड़ा सा जो टाइम है वो बर्बाद होता जा रहा है। 4 रन 1 विकेट। नए ओवर की शुरुआत राइट आर्म राउंड द विकेट से। अरबाज की गेंद बहुत अच्छी तरीके से ऑन साइड पर गेंद, इससे पहले की गेंद ऑफ साइड पर 1 रन मिलता हुआ बल्लेबाज गणेश फड़के के लिए। 1 रन की मदद से रन संख्या कुल मिलाकर 5 और 1 विकेटों के नुकसान पर। 5 रन 1 विकेटों के नुकसान पर फिर से तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए अरबाज। मैदान के ऊपर इस समय नए साल का सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है और आज के दिन रात फाइनल का मैच जो कल यानी कि आज अब नए दिन की शुरुआत बन चुकी है। और ऐसे में राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंद करते हुए ये गेंद और महेश दड़वी ने अपने मौके को तड़ा है और गेंद हवा में जो कि देखना ये है वहां पर
कैच तो नहीं बन सका, लेकिन 1 रन और इसी 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 रन। 6 रन, जबकि 1 विकेटों के नुकसान पर। काफी देर गिर हवा भी थी, कैच नहीं हो सका, लेकिन इस बीच ये कैच वहां पर ड्रॉप। महेश दलवी को मौका बन चुका है फिर से एक बार अपनी इनिंग के आगे बढ़ाने का। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर अरबाज गणेश फड़के को गेंद करेंगे। पहले मैच में जिस तरीके से बढ़िया स्टार्ट मिला था और एक अच्छी शुरुआत की थी, उसके बाद इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल बनाने वाली गावकड़ी की टीम दूसरे मैच में थोड़ा सा संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। अब उनके आक्रामक बल्लेबाज मैदान पर नहीं है। अक्षय राठौड़ जल्दी आउट हो चुके हैं और ये वजह समझी जा सकती है कि स्कोर केवल धीमा है। और राइट अराउंड द विकेट से अरबाज की गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास, अटेंड करना चाहते थे, इस बार बीट हुए बल्लेबाज। कई बार राइट हैंड बैट्समैन लेफ्ट हैंड से खेलना चाहता है, लेकिन लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज रिवर्स शॉट, जिसके लिए कोई एडवांटेज नहीं है इस समय लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट खेलने के लिए, केवल सिंगल्स मिलेगा। रन संख्या रुका हुआ स्कोर 6, 1 विकेट के नुकसान पर। अब धीरे धीरे से ही मैच में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है बहरी दुगाई की टीम। 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अगली गेंद लेकर अरबाज राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे गणेश फड़के के लिए। बैक फुट को जाते हुए गेंद को उठा कर खेला है, इस बार गेंद आ रही डिक्लेयर इलाके में। 1 रन, इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। टूर्नामेंट का ये मैच चलता है, ऐसा लगता है कि शायद फाइनल मैच हो, इतने फटाके चल रहे हैं बाहर से। नया साल का सेलिब्रेशन दोनों टीमों के लिए बहुत बड़ा मौका बन चुका है। और इस बीच तैयार होते हुए सामना करने के लिए गणेश फड़के कल की रात टूर्नामेंट का फाइनल का मैच खेला जाना है, लेकिन इससे विचार बाद गणेश फड़के के लिए इस बार लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, संभवतः लेग स्टंप की काफी बाहर, वाइड का इशारा हुआ अंपायरों का। एक अतिरिक्त रनर की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। 8 रन 1 विकेट। पारी का दूसरा ओवर अरबाज डालते हुए सिद्धिविनायक गावकड़ी के दूसरे ओवर की 2 गेंदें बची हुई है। अरबाज ने दौड़ना शुरू किया, राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे गणेश फड़के के लिए, और इस बार गणेश फड़के ने जरूर खेला है लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच। 1 रन बन चुका है बल्लेबाज के लिए, और इस 1 रन की मदद से अच्छी ग्राउंड फील्डिंग का प्रदर्शन बहरी दुगाई मुरुगवाड़ा की टीम के फील्डरों के द्वारा। रन संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। महेश दलवी एक जीवनदान मिल चुका है, क्या जीवनदान का लाभ उनके लिए मिलेगा? दाएं हाथ के बल्लेबाज एक बार फिर सामना करते हुए अरबाज की गेंदबाजी का आखिरी गेंद करेंगे दूसरे ओवर में। 4 ओवर का मैच है। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जिस टीम ने पहले जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया था, और इसे भी अगली गेंद लेकर दाहिना से अरबाज राइट अराउंड द विकेट से महेश दलवी इस बार उठाने का प्रयास, बीट होते हुए काफी खतरनाक रन पूरा कर, और इसके साथ ये महेश दलवी आउट। शानदार थ्रो सीधा लॉन्ग स्ट्राइक से स्टंप पर, जबरदस्त सफलता मिली, बिल्कुल स्टंप के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी और आउट। दूसरा झटका सिद्धिविनायक गावकड़ी के लिए लगा, महेश दलवी आउट। उन्हें रन आउट किया गया है। पिच पर होने के बावजूद रन देने की कोशिश की, और यहाँ पर जय भैरी मुरुगवाड़ा की जो टीम है भैरी दुगाई की, उनके प्लेयरों ने शानदार प्रदर्शन किया। रन आउट करते हुए स्टंप को भी कर दिया गया नॉन स्ट्राइक एंड के। महेश दलवी आउट। कंप्लीट 2 ओवर हो चुके हैं। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सुजन भोसले मैदान पर आ चुके हैं बैटिंग करने के लिए। 9 रन 2 विकेट। महेश दलवी आउट हो चुके हैं, और एक जबरदस्त फील्डिंग का प्रदर्शन। तो इस बीच बॉलिंग मार पर शानदार प्रदर्शन कर रही है एक मजबूत बैटिंग लाइनअप वाली टीम के सामने। बॉलर नेम अनीश जो कि समय जो कि नया ओवर प्रारंभ करते हुए। 9 रन 2 विकेट। दाएं हाथ के गेंदबाज, पारी का तीसरा ओवर
और गेंद करेंगे सुजन भोसले के लिए। अनिश इस समय नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद उनकी ये गेंद और बैकफुट पर जाकर खेलना चाहते थे, इस समय पूरी तरीके से बीट हुए बैट्समैन सुजन। पहली गेंद पर अनिश की एक अच्छी गेंद, रुका हुआ स्कोर 9 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। महेश दलवी को रन आउट किया गया, काफ़ी स्लो दौड़ रहे थे, 9 स्ट्राइक सिरे पर, थ्रो सीधा स्टंप पर, और इस वजह से उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया है। 2 विकेट 9 रन। पारी का तीसरा ओवर। अनिश एक बार फिर से अगली गेंद करते हुए दाएं हाथ के बल्लेबाज सुजन के लिए। सुजन भोसले राइट हैंड बैट्समैन सामना कर रहे हैं इस ओवर में। अगली बार अनिश बॉलिंग मार्ग से दौड़ना शुरू करेंगे, राइट टू मोर द विकेट से गेंद डालेंगे दाएं हाथ के गेंदबाज सुजन के लिए, और बार सुजन ने जरूर खेला, लेकिन इससे पहले कि रन वहां पर मिलता हुआ एक, और काफी खाली क्षेत्र में गेंद को निकाला ऑन साइड पर। ये लेग बाइज का इशारा हुआ अंपायरों का, और इसी एक रन की मदद से अब दोहरे अंकों में प्रवेश किया है सिद्धिविनायक गावकड़ी की टीम ने। ये 10 रन बनाने के लिए तीसरे ओवर तक उनको इंतजार करना पड़ा, 2 विकेट के नुकसान पर 10 रन। आउट होने बल्लेबाज महेश दलवी, अक्षय राठौड़ दोनों हालांकि आक्रामक शैली के बैट्समैन थे, वो आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं। गणेश पड़के तैयार हो रहे सामना करने के लिए। 10 रन 2 विकेट, तीसरे ओवर का खेल जारी है। फिर से बात तैयार हो रहे। ये बड़ा टूर्नामेंट 23 साल से 24 साल तक चला एक दिन, जबकि 1 जनवरी के दिन, आज ही के दिन, आज ही की रात फाइनल का मैच, जो कि ये पूरा नाइट पूरा होने के बाद दूसरी नाइट में ये टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के मैचेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये लंबा सफर वाला टूर्नामेंट है मीरा का, 9 लाई पाउनाई मीरा के टूर्नामेंट का। ऐसे में 10 रन 2 विकेट। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर अनिश इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं गणेश पड़के के लिए। उनकी ये गेंद, और गणेश पड़के ने बार हाथ खोलने का प्रयास किया, आगे बॉल बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए शानदार चौका। खराब क्षेत्र रक्षण, एक मजबूत स्थिति में बैरी सुगाई की टीम नजर आ रही थी, बीच में मिस फील्डिंग हुआ है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गणेश पड़के के बैट से निकलता हुआ एक शानदार चौका। चौकी की मदद से स्कोर 14, 2 विकेट के नुकसान पर। फील्डिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, और इसी के साथ 14 रन 2 विकेट। गणेश पड़के बाएं हाथ के बल्लेबाज सामना करते हुए अनिश की अगली गेंद का। मैच बहुत अच्छा नजर आता हुआ, बहुत बढ़िया मैच खेल रहा है, दोनों टीमें इस बीच बराबरी पर है, और कुछ फील्डिंग में तब्दीली करते हुए फील्डर सुजन और इस समय गणेश बैटिंग कर रहे हैं। फिर से जो इकट्ठा हुए थे प्लेयर अपने अपने फील्डिंग प्लेसिंग पर आ रहे हैं। रन संख्या 14, तीसरे ओवर का खेल इस समय जारी है। अनिश इस समय सिद्धिविनायक गावकड़े की टीम इस पूरे टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर, जिनका हाईएस्ट टोटल रहा है, लेकिन दूसरे ही मैच में यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति और मजबूत नहीं हो सकी है। संघर्ष हो रहा है रनों के लिए। गणेश पड़के ने बीच में चौका जड़ा दिया, रन संख्या को पहुंचा दिया 10 से 14 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर। यह तीसरा ओवर है, और तीसरे ओवर की अगली गेंद लेकर अनिश एक बार फिर से सामना करते हुए गणेश पड़के। मैच इस समय दोनों टीमों की तरफ है, क्या एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ेगी? गणेश पड़के एक शानदार इनिंग खेलेंगे, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन तीसरे ओवर की गेंद आगे निकलते हुए, इस बार गेंद के ऊपर बीट हुए, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायर का। इस 1 रन की मदद से 15 रन बढ़ता हुआ स्कोर, 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच अंपायर के रूप में अनिकेत जी शिवलकर, अक्षय जी सुरभे, ये दोनों इस टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजन करता है। लेकिन इसे भी जा रहे हैं राइट ओवर द विकेट्स अगेन। गणेश पड़के के लिए एक जबरदस्त बैटिंग की लाइनअप वाली टीम के सामने बहुत बड़े रुकावट हो रही है, रन आसानी के साथ नहीं बन पा रहे हैं। एक लौता चौका देखने को मिला गणेश पड़के के बल्ले से, लेकिन इसे भी अगली गेंद गणेश पड़के बाहर निकले, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड पर हां ना हुई। दबाव देखिए बल्लेबाजों के ऊपर है, जो रन होना चाहिए था नाना वहां पर थे। जबरदस्त वहां पर फील्डिंग का प्रदर्शन इससे पहले कर चुके हैं, और पारी के रन संख्या स्कोर रुका हुआ 15 रन
आखिर के 2 गेंदे शेष। अनीश पारी का तीसरा ओवर, 15 रन 2 विकेट गावखड़ी टीम का स्कोर है। बहे दलवी आउट हुए, अक्षय राठौड़ आउट हुए। काफी दबाव झेल रही है गावखड़ी की टीम, दबाव में से उभरेंगी इस समय। अनीश रेटम ओवर द विकेट से तीसरे ओवर की गेंद, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, एक बार फिर काफी खतरनाक रन पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, खासतौर से डेंजर जोन पर आ रहे थे, डेंजर इन पर आ रहे थे गणेश, लेकिन 1 रन की मदद से 16 रन स्कोर, 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर इस समय स्कोर हो चुका है। सुजन भोसले अब स्ट्राइक पर बल्लेबाज, तीसरे ओवर में अगली बार गेंद करेंगे अनीश, दाएं हाथ के गेंदबाज अनीश इस समय गेंदबाजी करते हुए नाना एक वरिष्ठ खिलाड़ी होने के नाते कुछ एडवाइस कर रहे हैं, सलाह मशवरा हो रहा है उनका। अब वापस आ रहे विकेट कीपिंग वाले इन पर, सामना करते हुए सुजन स्ट्राइकर इन पर, नॉन स्ट्राइक इन पर गणेश पड़के, 2 विकेटों के नुकसान पर 16 रन सिद्धिविनायक गावखड़ी की टीम का स्कोर, जिस टीम ने इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट टोटल खड़ा कर दिया है। लेकिन अब दूसरे मैच में थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन सुजन भोसले अब तैयार हो रहे हैं। ये गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, इस 1 रन की मदद से अब 17 रन स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पर, 17 रन 2 विकेट, विकेट केवल 2 गिरे हैं लेकिन 17 रन स्कोर हो चुका है। सामना करेंगे फिर से एक बार सुजन, एक गेंद इस समय बाकी है इस ओवर में। सुजन इस समय सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं अगली गेंद का। अनीश इस ओवर की आखिरी गेंद प्रेटम ओवर द विकेट से गेंद करेंगे, सामना करते हुए सुजन भोसले के लिए ये गेंद, और सुजन भोसले ने इस बार गेंद को जरूर खेला लेकिन केवल 1 रन के लिए, और 1 रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर अब जबकि हो चुका है 18 रन। इस बीच ओवर की समाप्ति हो रही, पारी के तीसरे रन रेट अच्छा खासा मेंटेन किया है, हर ओवर में कम से कम 6 रन बन रहे हैं गावखड़ी के खाते में। 18 रन 3 जो कि ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार बॉलिंग बार पर नए गेंदबाज आ रहे हैं, पारी का आखिरी ओवर लेकर गावखड़ी की टीम अचानक बैकफुट पर नजर आ रही है। 18 रन तो उन्होंने बना लिए हैं, अब फाइनल ओवर है उनके इनिंग का। बॉलिंग बार पर आ रहे हैं बैरी दुगाई मुरुगवाड़ा टीम की तरफ से नए गेंदबाज, बॉलर नेम प्लीज, बॉलर विश्वजीत अब गेंदबाजी के ऊपर, विश्वजीत इस समय विश्वजीत गेंदबाजी के ऊपर है और सामना करते हुए उनकी गेंदबाजी का गणेश पड़के। विश्वजीत नए ओवर प्रारंभ करते हुए फाइनल ओवर इनिंग का 4था ओवर आरंभ हो रहा है। राइट अराउंड द विकेट से गणेश पड़के के लिए पहली गेंद, और बैकफुट पर जाते हुए बहुत अच्छा शॉट, लेकिन संभवतः डिक्लेयर रन का इशारा अंपायर का, निश्चित तौर से ये 1 रन और स्कोर बढ़ता हुआ इसी 1 रन की मदद से 19 रन और 2 विकेटों के नुकसान पर। 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर गावखड़ी की टीम का। फिर से तैयार होते हुए विश्वजीत राइट अराउंड द विकेट से, राइट अराउंड द विकेट से गेंद करेंगे गणेश पड़के के लिए, रनों की सख्त जरूरत गावखड़ी की टीम के लिए। ये गेंद इस बार बहुत खूबसूरती के साथ ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद आ रही है, फील्डर वहां पर तैनात कर बाउंड्री की तरफ जा रही है, 4 रन के लिए मिस फील्ड हुआ है, खराब क्षेत्र रक्षण। बैरी जुगाई जब उन्हें सेकंड नंबर पर बल्लेबाजी कर रही है, ऐसे समय पर एक दबाव बन रहा था गावखड़ी के ऊपर, दबाव रिलीज कर रही है खुद ब खुद भी यहाँ पर बैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की टीम। जहां पर 1 रन होना चाहिए था वहां पर 4 रन बने, रन संख्या आगे बढ़ता हुआ स्कोर अब यहाँ पर 23 रन हो चुका है। 23 रन स्कोर, जिसे आज हम बाय बाय कर रहे हैं 23वें साल को, वही 23 का आंकड़ा आ चुका है चौके के साथ। लेकिन एक बार फिर अगली गेंद लेकर राइट हैंड द विकेट से विश्वजीत बाएं हाथ की गेंद, हालांकि बैट्समैन के लिए आगे निकलते हुए अपने स्ट्रोक के लिए जगह बना, कैच ने यहाँ पर नहीं बन सका और इसी बीच 1 रन पूरा कर चुके हैं। हाना हो रही है
एक रन के बाद दूसरे रन के बीच सोच रहे थे, लेकिन केवल एक रन कैच नहीं बन सका। एक रन की मदद से 24 रन स्कोर और 2 विकेटों के नुकसान पर गावकड़ी ने केवल 2 विकेट गंवाए हैं, लेकिन उनके बल्लेबाजों ने आक्रामकता नहीं दिखाई है इस समय मैदान के मौजूद बल्लेबाजों ने, जो कि उनके पास अब भी कुछ बल्लेबाजी बाकी है, लेकिन इसके बावजूद केवल 2 विकेट उनके गिरे हैं और उनके बल्लेबाज आखिरी ओवर तक बैटिंग कर रहे हैं। रन संख्या कुल मिलाकर 24, 2 विकेट के नुकसान पर। टूर्नामेंट का हाईएस्ट टोटल बनाने वाली ये टीम इस समय बैटिंग कर रही है, 24 रन बना रही है, दूसरा मैच है उनका। विश्वजीत एक बार फिर गेंद करते हुए, सुजन भोसले अब इनके सामने होंगे बल्लेबाज। 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर फाइनल ओवर चलता हुआ पहले इनिंग का चौथा ओवर। राइट राउंड विकेट से गेंद करते हुए पिछले मैच में हमने प्रतिभेश पवार के लाजवाब स्ट्रोक देखने का मौका बना, लेकिन इस बीच राइट राउंड विकेट से शॉट ऑफ गेंद इस बार उठाना का प्रयास, गेंद विकेट के पीछे नाना गेंद को गैदर कर रहे हैं, रन कोई नहीं बनता हुआ, बिना किसी रन के गेंद को गैदर किया गया। रन संख्या 24, 2 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल इस समय जारी है, जिसकी कुछ गेंदें बाकी है, 2 गेंदें शेष। क्या सुजन 2 गेंदों पर बैक टू बैक क्या लगा पाएंगे? केवल कल्पना की जा सकती है। इसी बीच अगली गेंद लेकर राइटर राउंड द विकेट से सुजन के लिए गेंद, और सुजन ने इंतजार किया, लेकिन इस बार गेंद संभव था लेग स्टंप के बाहर। वाइड बॉल का इशारा हुआ अंपायर का। 1 रन स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। एक रन इंपॉर्टेंट रहेगा गावकड़ी के पारी में। 25 रन स्कोर, 2 गेंदें शेष। विश्वजीत दाएं हाथ से खेलने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए नवलाई पावनाई मेरे आयोजित नाइट ग्राम पंचायत टूर्नामेंट, जिसका ये सेकंड लास्ट डे, लेकिन मैच हो रहा है इस समय गावकड़ी के और हालांकि मुरुगवाड़ा के बीच। फिर से एक बार राइट ऑफ द विकेट से बढ़िया प्रदर्शन कर रही है मुरुगवाड़ा की टीम, और इसी बीच अगली गेंद कर सुजन, 2 गेंदें शेष। इस बार सामना करते हुए बढ़िया शॉट, गेंद जा रहा है स्क्वायर लेग के ऊपर से, विश्वसनीय स्ट्रोक, गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए छक्का जड़ा दिया है और धीरे धीरे से ही एक अच्छा टारगेट की तरफ बढ़ रही है। रन संख्या कुल मिलाकर 31 रन, 31 रन, 1 गेंद बाकी है। क्या बैक टू बैक ये स्ट्रोक देखने को मिलेगा? एक छक्का जड़ा चुके हैं, जैसी शॉर्ट गेंद मिली पोजीशन किया स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक बहुत ही शानदार स्ट्रोक उनके बैट से देखने को मिलता हुआ 6 रनों के लिए। 31 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर 31। अब उनके गेंदबाजों के लिए मौका बना हुआ है मैच में एक अच्छा खासा वापसी करने का। क्या ये होगा? और किसी तरह चेस करेंगी भैरी जुगाई की टीम के बल्लेबाज, लेकिन गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है। विश्वजीत दाएं हाथ से राइट अराउंड द विकेट, लास्ट गेंद एक बार फिर उठाने का प्रयास। 1 रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन के साथ रन संख्या यहां पर हो चुकी है कुल मिलाकर 32, 32 रन स्कोर। 33 रन का टारगेट रहेगा मैच को जीतने के लिए। बैरी जुगाई सामने टारगेट है 33 रनों का। ये टारगेट किस तरीके से चेस कर पाती है अथवा नहीं, इसके बारे में बातचीत करने के लिए, बार बार कमेंट्री करने के लिए सरदार शेख अब माइक पर रहेंगे।
तो मंच के ऊपर हमारे सभी दोस्त आप देख सकते हैं, अभिषेक, सागर, रोहित, सूरज वागदरे, विक्रांत, ये हमारे पूरे दोस्त मंच के ऊपर इस मैच का मजा उठाते हुए। और जी हाँ, – 2024 का आज का ये पहला दिन है, तो सभी दोस्तों को, तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो 2024 में आप सभी का तहे दिल से स्वागत रहेगा। तो जिनको 2023 थोड़ा सा बुरा गया है उनके लिए 2024 अच्छा होगा, और 2023 जिनको अच्छा गया है उनके लिए 2024 बहुत अच्छा होगा। तो मेरी ओर से जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पर, उनको 2024 इस नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं। और जो सपने आपने देखे हैं जो पूरे ना हो सके 2023 में, वो इंशाल्लाह 2024 में आपके पूरे होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छी सेहत दे, और जो आपने सपने देखे हैं वो सपने इस 2024 में पूरे हो, यही हम दुआ करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आप घर बैठे हमें इतनी मोहब्बत दे रहे हैं। तो चलते हैं मैच के दरमियान इस समय सिद्धिविनायक गावखड़ी बनाम भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। 3 ओवर की पहली इनिंग की अगर बात की जाए तो भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा का पलड़ा भारी रहा था। आखिरी ओवर काफी महंगा साबित रहा, जिसमें कुल मिलाकर रन बने 14। वहां से सिद्धिविनायक टीम ने मैच में वापसी की है। गुरु प्रसाद मुद्रे इस समय लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकिंग इन पर बल्लेबाज अनीस है, काफी अच्छे बल्लेबाज, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, हवा में गेंद है और गेंद के नीचे आएंगे इस समय फील्डर सुजन, और बढ़िया कैच लपका है और पहली ही गेंद पर सफलता मिली है सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम को। जी हाँ, जितने भी टीमें 2023 में फेल हुए हैं ट्रॉफी जीतने के लिए, वो इस 2024 में फिर से एक बार प्रयास करेंगे ट्रॉफी जीतने का, इसमें कोई दोहराई नहीं है। जो जो गलतियां की है उस गलती को सुधारते हुए चैंपियन बनने के सपने इस 2024 के साल में जरूर देखना चाहेंगे। तो जरूर गुरु प्रसाद मुद्रे जिन्होंने पहली गेंद पर सफलता दिलाई, सूजन की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से पीछे दौड़ते हुए कैच को लपकाता। और सूजन ने सच में कमाल का प्रदर्शन किया है, पिछले मैच में भी जबरदस्त पारी सजाई, गेंदबाज भी नफी तुली रही, और इस मैच में भी निर्णायक समय पर आकर काफी अच्छे रन बनाए। एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक डीप मिड विकेट के क्षेत्र में उन्होंने जड़ा था, और इस बीच फील्डिंग का स्तर भी बहुत ही शानदार करते हुए ये उपलब्धि है सिद्धिविनायक गावखड़ी के। नए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर अरबाज, जो कि बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, कट किया था, और इसी के साथ ही डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाती हुई खाता खुलता हुआ देखा जाए तो भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम का 1 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर 33 रनों का पीछा इस समय भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की टीम करते हुए कदमों का इस्तेमाल किया है, टॉपेज लगा है, और ये स्ट्रोक देकर भी जाएगा 1 रन। विकेटों के पीछे देखा जाए तो मेरे दोस्तों गणेश फड़के थे, कैच का प्रयास जरूर किया लेकिन काफी दूर गेंद थी, और 1 रन देकर जाती हुई भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम के लिए। मुरुगवाड़ा का जब भी नाम आता है तब तब जय भैरी मुरुगवाड़ा का नाम लिया जाता है इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल में, जिन्होंने काफी रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और बेहतरीन ऑर्गेनाइजर भी है जय भैरव टूर्नामेंट के। तो इस समय इस ओर की अगली गेंद, फिर से एक बार मौका था, गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। पिछली 2 गेंदों पर इसी तरीके के दृश्य देखने को मिले, लेकिन फिर भी स्लीप को तैनात नहीं किया, क्योंकि लेफ्ट आर्म से गेंद निकालते हैं और पूरी तरीके से लाइन से अलग करते हैं गुरु प्रसाद मुद्रे। शायद इस बार एक स्लिप को तैनात यहां पर करना चाहेंगे, लेकिन भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा का किस्मत का यहां पर जरूर साथ लगता हुआ, क्योंकि पिछली 3 गेंदों की बात की जाए तो 3 जो रन बने वो डिक्लेयर क्षेत्र में बने हैं। पहली गेंद पर बड़ा झटका लगा, अरबाज है,
अरबाज देखना होगा किस तरीके से पारी आगे लेकर जाते हैं। इस बीच गुरु प्रसाद इस ओवर की अगली गेंद इस बार जड़ में गेंद की थी, 1 रन जरूर पूरा करेंगे। दीवा वहां पर थे जब तक कि थ्रो करते, 1 रन यहां पर मुकम्मल कर लिया है। रन संख्या बनेगी 4 रन। 29 रन अभी भी दूर है भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की टीम। पहला ओवर प्रगति पथ पर है और आखिरी गेंद पर क्या लंबा स्ट्रोक जड़ पाएंगे ये बल्लेबाज? अखिल है जिनमें क्षमता है लंबे स्ट्रोक जड़ने की, कदमों का इस्तेमाल किया और इस समय डॉट गेंद से ओवर की समाप्ति होती हुई एक ओवर का खेल समाप्त हुआ। 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंदें 18 और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है। किफायती गेंदबाजी गुरु प्रसाद मुद्रे की। जी हाँ, और इस समय अब नए बल्लेबाज किस तरीके से खेलते हैं देखना होगा। पहली गेंद पर विकेट जाने के बाद अब ये साझेदारी 5 गेंदों पर 4 रनों की बनती हुई। 18 गेंदे 29 रन ये कहानी है। लगभग 9.5 के औसत से रन बनाने होंगे। रिक्वायर्ड रन रेट। और सुजन आते हुए गेंदबाजी के लिए सच में जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम इस खिलाड़ी की, क्योंकि हर एक क्षेत्र में जबरदस्त कारनामा किया है। और फिर से एक बार अरबाज स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे। फील्ड प्लेसमेंट काफी दूर दूर तक यहाँ पर देख सकते हैं। डीप कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। और इस समय देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो मिड ऑन, मिड ऑफ भी है और एक पॉइंट की दिशा में भी, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में भी फील्डर को तैनात किया गया है। और ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक है, गैप में गेंद है, आगे आना चाहते थे, गेंद को फील्ड कर लिया गया। महेश दलवी वहां पर थे, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो कर लिया है। अरबाज की रनिंग थोड़ी सी अजब है, लेकिन फिर भी वो ये रन मुकम्मल करते हैं। कदम थोड़े से दूर नहीं रखते, पास में ही रखते हैं, लेकिन दौड़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। और इस 2 रनों के साथ स्वागत किया है इस समय। जी हाँ, इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनी है 6, 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार भी लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते हैं। हवा में गेंद है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरेगी या नहीं देखना होगा। कोशिश अच्छी थी लेकिन कैच को तब्दील नहीं कर पाए। 2 रन इस बार भी मुकम्मल करेंगे अरबाज। जी हाँ, और 2 रन जुड़ते हुए रन संख्या बनेगी 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 16। जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत है। और देखिए चांस तो लेना ही होगा, अगर चांस नहीं लोगे तो ये मौका निकल जाएगा हाथ से। लेकिन गेंदबाजी की बात अगर की तो भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा ने दमदार की थी, अब बल्लेबाजी भी दमदार करनी होगी। ये नए साल में आप आए हैं। पहली इनिंग की बात की जाए तो 2023 में हुई और सेकेंड इनिंग की बात अगर की जाए तो 2024 में होती हुई। ये प्रतियोगिता भी लंबी चल रही है, इनिंग भी लंबी चल रही है। इस बार काफी जोर से बल्ला घुमा रहे। लंबा बल्ला घुमाने से कुछ नहीं होगा, टाइम करना होगा गेंद के ऊपर। और जितनी ताकत बल्ला घुमाने में लगा रहे उतनी वो टाइम पर अगर यहां पर ध्यान देते तो शायद रन बन सकते हैं। सूजन दोनों टर्न करने के लिए इस खिलाड़ी को जाना जाता है। तो रन संख्या रुकी हुई 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बीच इस ओवर की अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में खेला है, गेंद के नीचे आते हुए गणेश पड़के पूरी तरीके से घूमे थे, इस बार कैच को छोड़ते हुए और 2 रन यहां पर फिर से एक बार मुकम्मल कर लिया है। 2 रन और जुड़ते हुए, इतनी ऊंची गेंद थी तब तक 2 रन पूरे कर लिए। इसी से साफ जाहिर होता हुआ कि थोड़ी सी यहाँ पर जो है रनिंग बिटवीन द विकेट धीमी होती हुई नजर आ रही है। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 14 गेंदे 23 रनों की जरूरत है। तो एक अच्छी साझेदारी इस समय बनती हुई इन दोनों के बीच में। तकरीबन 10 गेंदों पर 10 रनों की साझेदारी बनी है। माफ कीजिएगा, 9 गेंदों पर 10 रनों की साझेदारी बनी है, क्योंकि पहली गेंद पर विकेट चला गया था। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है और अक्षय राठौड़ गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर अच्छी फील्ड की गई, स्ट्राइकिंग एंड पर थ्रो किया है। तो 1 रन यहाँ पर जरूर मिलता हुआ और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ेगी 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा थ्रो, बहुत अच्छा थ्रो यहाँ पर डीप कवर की दिशा से किया गया है और अखिल हैं स्ट्राइकिंग एंड पर। सुजन इस बीच इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। 11 रन बने हैं। पटकी हुई गेंद थी, लंबा स्ट्रोक जड़ना चाहते थे, बॉटम एज लगा और गणेश ने इस बार कोई गलती नहीं की। दूसरा विकेट गिरता हुआ भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम का और दूसरी सफलता मिलती हुई इस समय सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम को। 12 गेंदे और जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है इस समय।
जी हाँ, पहले से ही पढ़ लिया था कि ऑफ स्टंप को कवर करते हुए खेलना चाहते हैं अखिल, इसीलिए गेंद को और थोड़ा सा बॉडी से दूर किया अच्छी सोच के साथ, और टॉपेज लगा और गणेश फड़के ने विकेटों के पीछे कोई गलती नहीं की। नए बल्लेबाज आएंगे अखिल की जगह लेने। अनिकेत आए हैं। टेनिस विश्व की अगर बात की जाए तो काफी बड़े बड़े नाम अनिकेत से ही शुरू होते हैं। अनिकेत राउत, अनिकेत शिवलकर, और ये अनिकेत इस समय देखना होगा किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। अनिकेत सानम, ये भी हम नाम जोड़ेंगे जो कि गेंदबाजी का एक बहुत बड़ा नाम है। लेफ्ट आर्म कटर गेंदबाज, और उम्र 11 की ओर से हमेशा खेलता हुआ नजर आता है, लेकिन इस समय अनिकेत नॉस्टा गेंद पर रहेंगे। 12 गेंदे हैं, 22 रनों की जरूरत है। महेश दड़वी गेंदबाजी करेंगे। पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी रही, और इस बार व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर अरबाज है स्ट्राइकिंग एंड पर, जो जाबाज बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तीसरी ओवर की पहली गेंद लेकर महेश दड़वी 22 रन दूर है। भैरी जुगाई मुरगवाड़ा की टीम इस बार भी टॉपिच लगा है। डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई गेंद एक ही रन देकर जाएगी, और इस एक रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 12 रन। 2 विकेटों के नुकसान पर सिंगल से फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो मैच में आएगी भैरी जुगाई मुरगवाड़ा की टीम, लेकिन महेश इतनी आसानी के साथ ये स्ट्रोक खेलने नहीं देना चाहते। उनको पता है किस तरीके की गेंदबाजी करनी है। कदमों का इस्तेमाल किया था, गणेश फड़के के पास मौका था, और इस समय ये रन आउट का विकेट मिलता हुआ आखिरकार संभाला, और अरबाज की पारी यहां से समाप्त होती हुई। एक मौका जरूर मिला था वापस जाने का, लेकिन रन लेना चाहते थे, अनिकेत को स्ट्राइकिंग इन पर लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बीच मैदान में नए बल्लेबाज आते हुए दिनेश आए हैं। जब से बड़े बड़े सितारे इस ग्लोव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब से ऐसा लगता है कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बीच मैदान में जा रहा है। जब सीरियस ऑपरेशन होता है तो इस तरीके के ग्लोव्स इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इस बार मैच भी उतना ही सीरियस है, और इस सीरियस मैच को अगर नॉर्मल करना है तो रन बनाने होंगे, क्योंकि ये माहौल इतना गर्म इसीलिए हुआ है कि प्रथमेश जी पवार सर यहाँ पर मौजूद है। उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। पहला ही मैच में मैन ऑफ द मैच बने हैं, तो हमारी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है। ऐसे तारे सितारे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर खेल रहे हैं। देखना होगा, मैच किसी भी वक्त रुक पलट सकता है। इस समय पटकी हुई गेंद थी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। पकाने के बाद बाहर की तरफ गेंद लाई, और जब से इन्होंने गेंदबाजी का जिम्मा संभाला है तो बैटिंग लाइनअप में थोड़े से पीछे चल रहे हैं। अपने आप को थोड़ा सा पीछे लाया है। वो कह रहे हैं बल्लेबाजी आप करो, मैं गेंदबाजी कर लूंगा, और गेंदबाजी शानदार करते हुए महेश दड़वी और राइट आर्म और 2 विकेट से इस ओवर की अगली गेंद ऑफ स्टंप को कवर करते हुए खेलना चाहते हैं। इस बार भी बढ़िया गेंद, लेकिन बॉडी से काफी दूर। अनिकेत जी शिवलकर सर, इनका वाइड का इशारा आता हुआ और एक रन जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी दोस्तों 13, 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें रहेगी मेरे दोस्तों 9, और जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत है। किसी भी हाल में इस 3 गेंदों पर एक लंबा स्ट्रोक आना जरूरी है। अगर चौका या छक्का आता है तो मैच में वापस आ सकती है भैरी जुगाई मुरगवाड़ा की टीम। इतनी समय होने के बावजूद भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है मैच अच्छा होगा। इस बार ओवर पिच गेंद थी, मौका जरूर बनाता। नागेश थे, डायरेक्ट हिट और टच एंड गो का मोमेंट। बल्लेबाज अब डग आउट की ओर रवाना होंगे। बहुत ही बेहतरीन थ्रो, नॉन स्ट्राइक एंड पर विकेटों पर गेंद टकराई, और ये बल्लेबाज अब डग आउट की ओर रवाना होते हुए। चौथा विकेट गिरता हुआ भैरी जुगाई मुरगवाड़ा टीम का, और चौथी सफलता मिलते हुए सिद्धिविनायक गावकड़ी को। रिप्ले में आप देख सकते हैं मिस टाइम स्ट्रोक देखने को मिला। नागेश दड़वी ने गेंद को फील्ड किया, उसके बाद सटीक निशाना लगाया, और ये बल्लेबाज अब रवाना होते हुए डग आउट की ओर। नए बल्लेबाज आए हैं। शोएब आए हैं। इस खिलाड़ी में ताकत है लंबे स्ट्रोक लगाने की, लेकिन इस समय वो नॉन स्ट्राइक एंड पर है। अनिकेत के पास भी क्षमता है जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। अनिकेत स्ट्राइकिंग एंड पर, शोएब नॉन स्ट्राइक एंड पर है,
तो यहां से अब चांस जरूर लेना चाहेंगे। 8 गेंदे 20 रनों की जरूरत है बहिरी जुगाई मुरुगवाड़ा को इस मुकाबले में जीत अर्जित करने के लिए। महेश दलवी पटकी गेंद फ्लैट स्ट्रोक खेला है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। अक्षय राठौड़ थे, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 14 रन। 7 गेंदे हैं और जीतने के लिए चाहिए 19 रन। शोएब अगर इस गेंद पर लंबा स्ट्रोक जड़ते हैं तो बहिरी जुगाई मुरुगवाड़ा मैच में आ सकते हैं और ये इस तरीके का कारनामा कर सकते हैं, क्षमता रखते हैं लंबे स्ट्रोक की। तो महेश दलवी की इस ओवर की आखिरी गेंद पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट खेला है, क्या बात है, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वाव नहीं, ये दादा वड़ा पाव, ये जंबो वड़ा पाव, क्या बात है, छा गए गुरु, छा गए। शोएब शोएब और शोएब, देखिए सीना उनका चौड़ा हो चुका है और थोड़ा सा फैज भाई उन पर फोकस कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए एक पहली गेंद को फेस करते हुए जब आप लंबा स्ट्रोक जड़ते हो तो निश्चित रूप से आपका सीना गर्व से फूल जाता है और वही हुआ है। ये निर्णायक समय पर लगा हुआ छक्का बहिरी जुगाई मुरुगवाड़ा को मैच में बनाए रख रहा है। अब नतीजा यहां पर है मेरे दोस्तों 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। मजा आने वाला है, यही मजा है 2024 का और 2024 का ये पहला ही मुकाबला दीपक सर रोंगटे खड़े कर रहा है। जी हां, जो सोया हुआ साइड में उसको भी खड़ा करेंगे और इस समय जिनकी आंखें बंद है उनकी भी आंखें खुली होंगी। जी हां, चर्चा होगी आने वाले समय में इस मुकाबले की। 6 गेंदे 13 रनों की जरूरत है। अब हल्की सी बातचीत हो रही है, अब हल्की सी चहल हो रही है, दर्शकों में भी ये होगा वो होगा, ये होना है वो होना है, देखना होगा क्या होना है। और इस समय देखा जाए तो अब अक्षय राठौड़ गेंदबाजी के लिए आते हुए मेरे दोस्त जीतने के लिए चाहिए अब आपको 13 रन। 6 गेंदे आपके पास मौजूद है और जीतने के लिए चाहिए 13 रन। अक्षय राठौड़ गेंदबाजी मार्ग पर, व्यक्तिगत पहला, टीम की ओर से आखिरी ओवर। शोएब ने यहां पर इस मैच में खलबली मचा दी है। 20 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अक्षय राठौड़ थे, लंबा स्ट्रोक और इस बार क्या हुआ है, विकेट मिलता हुआ। इस स्ट्रोक की शायद ही जरूरत नहीं थी, सिर्फ सिंगल भी निकाल के देते तो बचावा कार्य यहां पर जो है शोएब कर देते। इसी को कहते हैं विनाशकाली विपरीत बुद्धि। देखिए शोएब ने पहली गेंद को फेस करते हुए छक्का जड़ा था, आपको सिर्फ स्ट्राइक देना था, यही करना था और इस समय जो है यही हुआ है। नए बल्लेबाज आए हैं, क्या ये कारनामा कर पाएंगे सिंगल लेकर? ये बोल्ड आउट डगआउट की ओर आते हुए अनिकेत ने शायद प्रयास किया था लंबे स्ट्रोक के बारे में लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। 5 गेंदे हैं 13 रनों की जरूरत है। नए बल्लेबाज इस समय अब स्ट्राइकिंग एंड पर आते हुए कैप्टन विकी, देखना होगा विकी क्षमता रखते हैं लंबे स्ट्रोक की, लेकिन शोएब के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्या सिंगल निकाल के यहां पर देंगे या विकी यहां से लंबे स्ट्रोक के लिए जाएंगे? कुछ भी हो लेकिन इस गेंद पर रन आना बहुत ज्यादा जरूरी है बहिरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम के लिए। इस 2024 के इस पहले मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी? पटकी हुई गेंद थी, हवा में खेला है, गेंद जाती हुई डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए और इस 1 रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी दोस्तों 21 रन। 5 विकेटों के नुकसान पर मुकाबला अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। 4 गेंदे हैं 12 रनों की जरूरत है। 2 लंबे स्ट्रोक जड़ने हैं बहिरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम को इस मुकाबले में जीतने के लिए। पटकी हुई गेंद थी, इस बार बढ़िया कनेक्शन देखने को मिला है लेकिन ये स्ट्रोक देखकर जाता हुआ कितने, ओहो 4 रन, क्या बात है। ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के इसका जीता जागता नमूना बीच मैदान में देखने को मिल रहा है। फील्डर ने सोचा 1 जा रहा है जाने दो, लेकिन ऊपर वाले ने कहा 1 नहीं मैं 4 दूंगा। हाँ जी हाँ, लकड़हर्रा की आपने वो कहानी सुनी होगी, जब वो ईमानदारी दिखाता है तो प्रसन्न होकर उसको 3 जो है कुल्हाड़ी दी जाती है, लेकिन 1 की जगह यहां पर 4 रन मिलते हुए। इस ओवर की अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे आते हुए नागेश इस बार गलती नहीं करेंगे और ये विकेट मिलता हुआ, बड़ा विकेट मिला। विकी आएंगे डगआउट की ओर और फिर से एक बार मैच में वापस आती हुई सिद्धि विनायक गावखड़ी की टीम। रन संख्या रुकी हुई 25, 6 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी मेरे दोस्तों इस समय
2 गेंदे 8 रनों की जरूरत है। नाना तोड़नकर इस समय आते हुए इस खिलाड़ी का बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। जब जब मैंने देखा है हमेशा उन्होंने अपनी इनिंग की शुरुआत छक्के के साथ की है और इस बार भी जरूरत है। अगर पिछली प्रतियोगिता की बात की जाए तो उसमें आखिरी गेंद पर आए थे और छक्का जड़कर रनों को आकार दिया था, और सेकंड मैच की अगर बात की जाए तो 4 रनों की जरूरत थी, छक्का जड़कर मैच को विन किया था। ये रिकॉर्ड है। और इस बार भी अगर छक्का जड़ते हैं तो ये इकलौते ऐसे बल्लेबाज रहेंगे जो पहली गेंद को फेस करते हुए छक्का जड़ने वाले खिलाड़ी बन सकते हैं। 2 गेंदे हैं, 8 रनों की जरूरत है। अक्षय राठौड़ इस समय गेंदबाजी मार्ग पर, यह निर्णायक गेंद है इस मुकाबले की। पटकी हुई गेंद, लेकिन इस समय गेंद जाती हुई दोस्तों डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए, और रन संख्या बनती हुई 26 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदी 1 जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। अगर यहां से छक्का भी लगता है तो मुकाबला टाई होगा, और मुकाबला टाई होगा तो सिद्धिविनायक गावखड़ी इस प्रतियोगिता के रूल्स के अनुसार नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगी। इस बार धीमी गेंद, और इसी के साथ इस मुकाबले में सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम ने 6 रन से इस मुकाबले को अपने नाम किया है। मैच बहुत ही अच्छा रहा। वही जुगाई मुरुगवाड़ा, आपने भी बहुत ही अच्छा फाइट किया बीच मैदान में। अनफॉर्चुनेटली शोएब रहे नॉन स्ट्राइक एंड पर, वो अगर स्ट्राइक पर होते तो शायद नतीजा कुछ और होता, लेकिन जो है वो है, जो नहीं वो नहीं। वेल प्लेड शोएब भाई, आपने एक छक्का जड़कर मैच में जान फूंक दी थी। चलते हैं मैच समरी की ओर। गणेश 12 गेंदों पर 15 रन बनाए, नॉट आउट। सूजन 6 गेंदों पर 7 रन, नॉट आउट। महेश दलवी 4 गेंदों पर 2 रन। अक्षय राठौड़ 2 गेंदों पर 1 रन। महेश 1 ओवर 3 रन 1 विकेट। अरबाज 1 ओवर 5 रन, कोई सफलता नहीं। अनीस 1 ओवर 8 रन, इन्हें भी कोई सफलता नहीं। और विश्वजीत 1 ओवर 13 रन, सफलता नहीं मिली, महंगे साबित हुए। बहिरी जुगाई मुरुगवाड़ा। अखिल 7 गेंदे 7 रन। अनिकेत 2 गेंदों पर 6 रन। विक्रांत 3 गेंदों पर 5 रन। अरबाज 6 गेंदों पर 5 रन। इस समय अगर देखा जाए तो मेरे दोस्तों कहीं ना कहीं अक्षय राठौड़ 1 ओवर 6 रन 2 विकेट। गुरुप्रसाद मुद्रे 1 ओवर 4 रन 1 विकेट। सूजन 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, और महेश दलवी 1 ओवर 9 रन। इस तरीके से सिद्धिविनायक गावखड़ी टीम ने इस मुकाबले को 6 रन से अपने नाम किया है। निश्चितच या सामन्याचा हिरो ठरतोय ज्यांनी चांगली फलंदाजी केली, ज्या वेळेला धावांची गरज होती सिद्धिविनायक गावखडी संघाला। गणेश फडके या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, सामनावीर। आणि व्यासपीठावरती मी आमंत्रित करतोय सामनावीराचा बहुमान देण्यासाठी। गणेश फडके मॅन ऑफ द मॅच। निसार बिराजदार सर यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते हा सामनावीराचा बहुमान द्यायचा आहे। मायक्रोफोन वरती तुर्तास बदल होतोय। मायक्रोफोन वरती आमच्यावर जोडले जातील आदरणीय दीपकजी कांबळे सर। ओव्हर टू यू दीपक सर।